Today I am highly excited. Guess why? Because today we are discussing about the house of entertainment. Right. आज हम लोग बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिफ्थ हाउस की। कुंडली का जो फिफ्थ हाउस होता है उसे हम रिक्रिएशन का हाउस, रिक्रिएशन यानी कि जब आप लोग थक जाते हैं तो आनंद की तलाश में आप लोग क्या करते होंगे। मूवी से रिलेटेड, थिएटर की जब बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं, या हम लोग जब बात करते हैं समर्पण की, समर्पण की एक इंसान के अंदर समर्पण और त्याग की भावना कब आती है? जब वो माता या पिता के रोल में होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस की बात कर रहे हैं। कुंडली का फिफ्थ हाउस जिसे कि भगवान शंकर ने खुद ये कहा था कि कुंडली का फिफ्थ हाउस पेट के बारे में, गर्भ के बारे में, संतति के बारे में, मंत्रणा के बारे में और नीति, विनय, विवेक, इन सब के बारे में भी बताता है। कुंडली का फिफ्थ हाउस जिसे कि हम लोग संतान हाउस के नाम से भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति को संतान होगी तो कब होगी, कि किस प्रकार की होगी, उसका आचार विचार व्यवहार कैसा होगा। इसलिए कुंडली का फिफ्थ हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस संतान जिसकी तलाश में या जब शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो विवाह का प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो विवाह करके संतति उत्पन्न करना होता है ताकि वो पूर्वजों के ऋण से ऋण हो सके। इसलिए संतान प्राप्त करना व्यक्ति का परम ध्येय होता है शादी के बाद। तो जब व्यक्ति, जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती वो बहुत मन्नतें करते हैं, लाखों मन्नतों के बाद जब उनके यहाँ संतान प्राप्ति होती है तो उस खुशी को आप लोग समझ नहीं सकते। जब हम बात करते हैं आकस्मिक धन लाभ की, जैसे कि मैंने कहा कि ये कुंडली का एंटरटेनमेंट का यानी आकस्मिकताओं का हाउस है, तो कुंडली का जो फिफ्थ हाउस होता है उससे हम आकस्मिक धन लाभ जैसे कि शेयर, सट्टा, जुआ, रेस, इस तरह के का जो आकस्मिक धन लाभ होता है वो भी हम कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखते हैं। कुंडली का फिफ्थ हाउस हमें विद्या, बुद्धि, शिक्षा के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है और शास्त्रों में वर्णित है कि जो कुंडली का सेकंड हाउस होता है वो व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है। कुंडली का फोर्थ हाउस आपके को जब आप लोग 10th तक की या 7th 8th तक की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उस क्लास तक के बारे में बताता है। और जब व्यक्ति माँ के आंचल से यानी कि कुंडली के फोर्थ हाउस से निकल करके कॉलेज की तरफ अग्रसर होता है तो वहां पर वो नए दोस्तों से मिलता है, समाज में उठना बैठना चलना फिरना सीखता है। यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस में व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं कि व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका इस्तेमाल वो अपने व्यवसाय के रूप में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो कुंडली का फिफ्थ हाउस होता है वो आपको आपकी नौकरी के बारे में, आपको नौकरी कब प्राप्त होगी, किस प्रकार की प्राप्त होगी, या नौकरी से कब आपको मुक्ति मिलेगी, इन सब के बारे में भी आप कुंडली के फिफ्थ हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का फिफ्थ हाउस आपको अम्ब्रेला के बारे में भी बताता है। जब हम लोग कुंडली का जो फिफ्थ हाउस होता है जब हम उसे देखते हैं, गिनते हैं सेकंड हाउस से गिनने पर वो फोर्थ स्थान पे आता है। यानी कि आपकी कुटुंब से फोर्थ स्थान पे, यानी कुटुंब को मंत्रणा देने का जन्म होता है। तो जातक का जो सेकंड हाउस होता है वो उसके परिवार के बारे में बताता है। तो उस परिवार से चतुर्थ होने के नाते हम लोग ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की मंत्रणा के बारे में, उसके मंत्री पद के बारे में, उसकी पद प्रतिष्ठा के बारे में, उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, कि जो व्यक्ति है उसका परिवार कैसा होगा, उसकी प्रतिष्ठा कैसी होगी, उन सब के बारे में भी आप कुंडली के फिफ्थ हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है, कुंडली का थर्ड हाउस जिसे कि हम लोग मित्र, यात्रा, पड़ोसी, इन सब या लेखन, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में से का पता हम लोग कुंडली के थर्ड हाउस से लगाते हैं। तो जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है वो एक तरह से ईगो या फ्रस्ट्रेशन को भी शो करता है। पर जब कुंडली से हम लोग भावात भवम के नियम से गिनते हैं तो कुंडली से के थर्ड हाउस से गिनने पर ये हाउस तृतीय होता है। और ये जो हाउस है वो आपका, जैसा कि मैंने कल बताया था, जो कुंडली का फोर्थ हाउस होता है वो शुद्ध बुद्धि के बारे में बताता है। तो उस शुद्ध बुद्धि से आपको क्या लाभ होगा, तो यानी कि जो आपका विनय, आचार विचार, आपका वाक्य कौशल, आपकी गंभीरता, दृढ़ता, इन सब के बारे में भी आप कुंडली के फिफ्थ हाउस से पता लगा सकते हैं।
कुंडली का 5th हाउस कुंडली का जो 3rd हाउस होता है वो मित्र के बारे में बताता है, आपके पराक्रम के बारे में बताता है। तो उस पराक्रम से उस भाव से जब हम भावार्थ भाव में लगाते हैं तो मित्रता के प्रकार के बारे में जान सकते हैं। कुंडली के 4th हाउस जिसे कि हमने सुख स्थान कहा था, सुख स्थान जिसे कि हम लोगों ने माता कहा था, माता का दुर्भाग्य, सौभाग्य, अचल चल संपत्ति के बारे में, वाहन के बारे में बताया था। उन सब से आपको कितना लाभ होगा उसका पता आप कुंडली के 5th हाउस से लगा सकते हैं। कुंडली का 6th हाउस जिसे कि आप लोग ग्रह ग्रहण क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। तो आपने जो कर्ज लिया हुआ है या आपके शरीर में अगर किसी रोग ने अपना घर बनाया हुआ है तो उससे आपको मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी। इसीलिए कुंडली का जो 5th स्थान है उसको हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भी जानते हैं। कुंडली का जो 5th हाउस है अगर हम उसको 7th हाउस से गिनते हैं तो वह उस 7th हाउस से गिनने पर वो 11th होता है। 11th यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव। तो पति या पत्नी जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपके, तो उसकी इच्छा पूर्ति के बारे में, वो किस संगठन से के साथ जुड़ेगा, उसको किस चीज से लाभ होगा, इसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी की इच्छा पति और पति की इच्छा पत्नी पूरी करते हैं, इसीलिए एक दूसरे की इच्छा के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। कुंडली के 8th हाउस से गिनने पर ये कुंडली का 10वां स्थान होता है। इसलिए आप लोगों के पास में जो वेल्थ है उस प्रॉपर्टी का से आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा या उसका वो कितने दिन तक स्थायी रहेगी उसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से 10वां स्थान होता है। कुंडली के 9th हाउस जैसे कि आप गुरु के बारे में या पिता के बारे में कहते हैं तो उससे गिनने पर ये 9th होता है। तो 9th यानी कि ये जो स्थान होता है ये आपके कुंडली का जो 5th स्थान होता है, वहां से गिनने पर 9th हाउस को जब हम पिता का स्थान कहते हैं तो पिता के बारे में यानी कि आपके दादा के बारे में, पड़ पौधे के बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं भावार्थ भाव का नियम लगाने के बाद। कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो आपके कार्यस्थल के बारे में बताता है। आप किस प्रकार का कार्य करेंगे, आपको कब नौकरी मिलेगी, नौकरी का जो स्वरूप होगा वो कब होगा, आपकी नौकरी का अंत कब होगा या नौकरी का प्रारंभ कब होगा, या आप नई नौकरी किस प्रकार की और कब कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में भी आप कुंडली के 5th हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का 11th हाउस जिसे कि हमने बड़े भाई के बारे में बड़े भाई या बहन के लिए कहते हैं, तो उससे 7th काउंट करने पर कुंडली का 5th हाउस आता है जो कि आपके बड़े भाई या बहन के पति या पत्नी के बारे में हमें जानकारी देता है, उसके पार्टनर के बारे में भी जानकारी देता है। कुंडली के 12th हाउस जिसे कि हम अपनी दादी के बारे में भी जान सकते हैं, तो दादी की मृत्यु के बारे में, दादी के स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आएगा, इसके बारे में भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुंडली का 12th हाउस जिसे हम मोक्ष हाउस के नाम से भी जानते हैं, आइसोलेशन के नाम से भी जानते हैं, तो आपके मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में क्या अड़चने आएंगी इसके बारे में भी आप पता यहाँ से लगा सकते हैं। कुंडली के 2nd हाउस से गिनने पर ये 4th होता है, और 4th यानी कि टेम्पररी हाउस। कुंडली का 4th हाउस जिसे हम परमानेंट हाउस कहते हैं, तो जब आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी होटल वगैरह में स्टे करते हैं, तो इसे हम लोग टेम्परेरी आवास के नाम से भी या अस्थायी आवास के नाम से भी कह सकते हैं। इसलिए कुंडली का 5th हाउस आपको छतरी के बारे में भी बताता है, यानी अम्ब्रेला के बारे में बताता है कि जहां पर आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। कुंडली का 5th हाउस जिसे कि हम रिक्रिएशन के लिए अपने मनोरंजन के लिए भी जानते हैं, तो जो व्यक्ति होता है उसके 5th हाउस से आप ये देख सकते हैं कि वो उसमें कुछ कलाएं हैं या नहीं है, उसके पांडित्य के बारे में, उसके मंत्र चैंटिंग के बारे में, वो किस प्रकार की उसकी बुद्धि होगी, या वो पराम विज्ञान में से क्या उसको पराविज्ञान के बारे में वो जानता है, उसके बारे में उसकी उच्च शिक्षा कैसी होगी, इस सब के बारे में भी, पुस्तक लेखन के बारे में भी आप कुंडली के 5th स्थान से जान सकते हैं। तो कुंडली के 5th हाउस के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि ये मेरे अनुसार, जैसे कि मैं एक माँ हूँ, तो माँ के लिए या
एक व्यक्ति के लिए जो कुंडली का 5th हाउस होता है वो समर्पण, त्याग, प्रेम आदि की भावनाओं को जागृत करता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि कुंडली का जो 5th हाउस होता है वो प्रेम का हाउस भी होता है। अगर आप प्रेम विवाह करेंगे, आपका किसी से प्रेम संबंध है, या जो प्रेम संबंध है वो अच्छा है या बुरा है, या उसमें कुछ गलत इंटेंशन है, इसके बारे में भी आप कुंडली के 5th हाउस से जान सकते हैं। आप प्रेम विवाह के बारे में किस प्रकार से जानेंगे? जब कुंडली के 5th हाउस, 7th हाउस और लग्न का आपस में संबंध हो तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति लव मैरिज करेगा। कुंडली के अगर 5th हाउस में अच्छे ग्रहों की उपस्थिति है, पुरुष ग्रहों की उपस्थिति है तो जातक को पुरुष संतान, और अगर स्त्री ग्रह की उपस्थिति है या सौम्य ग्रहों की उपस्थिति तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को स्त्री संतान की प्राप्ति होगी। कुंडली का 5th स्थान गर्भनाश के बारे में भी बताता है। कई बार ऐसा होता है कि गोचर में या फिर ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर अच्छी दृष्टि नहीं आ रही होती, शुभ दृष्टि नहीं आ रही होती तो जातक संतान सुख से भी वंचित रह सकता है। इसलिए हमें कुंडली के 5th हाउस के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कुंडली के 5th हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, उस जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उसका स्वभाव कैसा है, 5th हाउस पर दृष्टि किस प्रकार की आ रही है, 5th हाउस का जो स्वामी है वो किसी ग्रह के साथ में युति कर रहा है, 5th हाउस में कौन से ग्रह मौजूद है। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद ही आप कुंडली के 5th हाउस के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।